हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू -5x। यहाँ दो लाइन दिया गया है, इसका ग्राफ खींचना है और हमें ए और बी का रोल हमें बताना है। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x, तो x और y लेंगे, x y। जब x इक्वल टू 1 होगा y इक्वल टू 5 इंटू 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5, और जब x इक्वल टू -1 होगा तब y इक्वल टू -5। दो ही लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 और 5, -1 और -5, यही है। और इधर y इक्वल टू -5x, y इक्वल टू -5x, तो एक्स वाई का हम वैल्यू रखेंगे यहाँ, x और y। व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और व्हेन x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, 1 -5 और -1 5, यही दो कोऑर्डिनेट है। अभी इसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शा रहा है, देखिए ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, और ए ओरिजिन 0 0। तो इधर ए ए 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, यही है। अब हमारा जब देखिए y इक्वल टू 5x के लिए x 1,5, कोऑर्डिनेट क्या है, 1,5, 1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 5, मतलब यहाँ होगा 1,5, और -1, -5, -1 नेगेटिव के तरफ x एक्सिस, और y भी नेगेटिव के तरफ -5, मतलब यहाँ होगा -1, -5। अब हम मिलाएंगे, मिला दिए, तो इसका जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x। अब देखिए, अब क्या है, 1, y इक्वल टू -5x के लिए y इक्वल टू -5x, तो 1, -5, 1, -5,
1 मतलब x एक्सिस 1, y एक्सिस -5, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए वाला, 1, -5। और दूसरा है -1, 5, -1, 5 मतलब ए वाला, -1, 5। अब हम इसको मिलाएंगे, मिल गया। ये क्या है, y इक्वल टू -5x, यही है। तो y इक्वल टू -5x। तो देखिए दो इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले the equation reflect on the role of A and B। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, all equation are in the form of y is equal to ax plus b, y is equal to 5x, यहाँ b 0 है। here second point, here b is equal to 0। the line is passing, lines are passing through the origin, और जो स्लोप है वो क्या है, डिफरेंट है। देखिए स्लोप डिफरेंट है, यहाँ -5 है, यहाँ 5 है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्लोप के लिए क्या है, जो इक्वेशन है वो पैरेलल नहीं है, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। थर्ड पॉइंट है स्लोप इज डिफरेंट, so lines are not parallel, not parallel। और यहाँ देखिए एक जो इक्वेशन है वो क्या है, एक है 5x और एक है -5x। तो जब a इक्वल टू 5, चौथा नंबर पॉइंट, व्हेन a इक्वल टू 5 वाला क्या है, पॉजिटिव है, देन द इक्वेशन इज अपवर्ड, और व्हेन a इक्वल टू -5, देखिए -5 भी है, y इक्वल टू -5x मतलब नेगेटिव। तो देन द इक्वेशन इज डाउनवर्ड। तो यहाँ देखिए ग्राफ में दो इक्वेशन है, y इक्वल टू जब 5x है तब अपवर्ड जा रहा है, और जब y इक्वल टू -5x है तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब डाउनवर्ड में जा रहा है। तो यही है आज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।